गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ये आज हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें भी हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे अति महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षा में निश्चित आने जैसे हैं। तो चलो हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी सीरीज़ को। तो देखिए अब पहला क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाउ डिड द रेन चेंज, किस प्रकार बारिश चेंज हुई थी, और व्हाट हैपन टू द लेंचर्स फील्ड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन्स as a strong wind began to blow and huge hailstones began to fall along with the rain। ठीक है, होता क्या है, बारिश अचानक चेंज हो जाती है कई में, हेल स्टोन में, अदर स्ट्रॉन्ग विंड, और तेज़ हवाएं चलती हैं, एंड ह्यूज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और बड़े बड़े पत्थर गिरना, बर्फ़े के पत्थर गिरना ऊपर से शुरू हो जाते हैं बारिश के साथ। ऑल द क्रॉप इन लेंचोस फील्ड, और जितनी लेंचो के फील्ड में फसल थी गॉट डिस्ट्रॉयड, और नष्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, उस वेदर कंडीशन के कारण। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, वो दो आपको शपथ बताना है जो मंडेला ने मेंशन किए हैं। तो वो दो कौन कौन से थे, द टू ऑब्लिगेशन। ठीक है, दो कर्तव्य थे जो मंडेला ने मेंशन किए हैं। आर फर्स्ट, यहाँ क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, क्या लिखेंगे, आर अ फर्स्ट, एम की जगह क्या लिखना आपको, फर्स्ट लिखना है। ठीक है, आर फर्स्ट या द फर्स्ट ऑब्लिगेशन फॉर हिज फैमिली, एंड हिज सेकंड ऑब्लिगेशन, यहाँ क्या लिखेंगे, हिज सेकंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल एंड हिज कम्युनिटी, और यहाँ बीच में क्या लिखेंगे, एंड। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के साथ प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप निश्चित टेलीग्राम कमलेश धाकड़ स्टडी के नाम से ग्रुप हैं, तो आप वहाँ आपको ये पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्शन करके आपको पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कराएंगे। ओके, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। व्हाट टेल्स यू एंड लव हर ग्रैंड मदर। ठीक है, व्हाट टेल्स यू, आप क्या कहोगे या आप क्या कहते हैं, दैट एन लव्ड हिज ग्रैंड मदर, कि एन को बहुत प्रेम था अपनी दादी से। तो एन राइट्स अबाउट हर ग्रैंड मदर इन हर डायरी, यस, एन ने अपनी डायरी में अपनी दादी के बारे में लिखा है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, और किसी को पता नहीं है कि वो कितना उसके बारे में सोचते हैं और कितना उसके प्रति उसका प्रेम है। दिस गिव अस अ डीप इंसाइट इनटू अ फीलिंग ऑफ लव, और ये क्या देती है हमें, प्रेम की जो भावनाएं होती हैं उनकी गहराइयों को बताती हैं। शी हैड फॉर हर ग्रैंड मदर ऑन हर 13 बर्थडे। ठीक है, तो ये उनका 13 बर्थडे था। बाय लाइटिंग अप वन कैंडल फॉर ग्रैंड मदर, अपनी दादी के लिए उसने मोमबत्ती जलाई। शी शो हर लव फॉर हर, इस प्रकार अपने प्रेम को अपनी दादी के प्रति बताया था उसने। ठीक है, तो ये सब कुछ कहाँ लिखा था, अपने डायरी में। डायरी का नाम क्या था, किट्टी। ठीक है, निश्चित यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज बेकर कॉल्ड इन गोवा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, व्हाट इज द बेकर इन गोवा, क्या कहा जाता है गोवा में बेकर को। व्हाट डिड द बेकर वियर इन पुर्तगीज डेज, और पुर्तगालीज डेज में वो क्या पहनते थे। तो हमारा आंसर रहेगा, बेकर इज कॉल्ड अ पैडर, क्या कहे जाते हैं, पैडर। बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है आपके, और एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है। द बेकर इज कॉल्ड अ पैडर इन गोवा। ठीक है, अब हम लिखना है क्या पहनते थे वो, तो इन द पुर्तगीज डेज द बेकर हैड अ पेकुलर ड्रेस, उनकी क्या थी, एक विचित्र ड्रेस हुआ करती थी जिसको क्या कहा जाता था, नॉन एज द कबाई। ठीक है, ये भी आ सकता है, जो पैडर था उसको किस नाम से जाना जाता है, तो कबाई के नाम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में बिल्कुल आपको दिखने वाले क्वेश्चन है ये। वाई डिडंट वली गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, क्यों नहीं उतरी बस स्टेशन पर वली बस से। तो सी डिड नॉट, यहाँ हम वली लिखेंगे, शी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वली भी लिख सकते हैं। तो वली डिड नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, वो बिल्कुल बस से नहीं उतरी थी बस स्टेशन पर, बिकॉज सी वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग लॉस्ट, उसको भय था काय का, खोने का। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन बॉक्स वाज ओपन इन मिस बिल्स द ओटर। ठीक है, मिस बिल द ओटर का जब बॉक्स खोला गया तब क्या हुआ था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, जब बॉक्स खोला गया, मिस वाज आउट ऑफ द बॉक्स इन द फ्लैश, बिल्कुल वो उस बॉक्स से बाहर आया, ही डिसअपियर एट हाई स्पीड, और तुरंत वो क्या हुआ, वहाँ से गायब हो गया, द एयरक्राफ्ट, वहीं उस हवाई जहाज में, उस विमान में। ठीक है, तो ये भी आपको तैयार करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 5 स्टार में आप ले सकते हैं इसको। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द सीगल फाइनली टू फ्लाई। तो द साइट ऑफ द फूड, जो भोजन को देखकर मैडन्ड हिम, वो पागल हो गया। व्हाट डज दिस सजेस्ट, क्या बताता है हमें ये, व्हाट कंपेल द सीगल टू फाइनली फ्लाई, और क्या परेशानी हुई उसको उड़ने में। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, इसका आंसर रहेगा इट वॉज हिज हंगर, है ना, उसकी भूख थी जिसके कारण अल्टीमेटली कंपेल्ड एंड इनकरेज्ड हिम टू फ्लाई, उसी के कारण क्या हुआ, वो प्रोत्साहित हो पाया और उड़ पाया। व्हेन द सीगल सो हिज मदर, जब अपनी माँ को देखा, टेयरिंग एट अ पीस ऑफ फिश, उसके क्या कर रही थी, वो एक मछली के टुकड़े को फाड़ रही थी, एंड ले एट हर फीट, और अपने पाँव में उसको लगा रखा था। हिज हंगर गोट इंटेंसिफाइड, इस प्रकार उसकी भूख और बढ़ती हैं। ही क्राइड एंड बेग्ड हिज मदर टू गिव हिम सम फूड, फिर वो चिल्लाता है, रोता है कि मुझे कुछ भोजन दो। व्हेन ही शो हर कमिंग टूवर्ड हिम, और जब देखती हैं, व्हेन ही शो हर, जब अपनी माँ को देखता है, टूवर्ड हिम, उसकी तरफ जाते हुए, विथ फूड, भोजन के साथ, ही स्क्रीम्ड विथ जॉय, तो वो और ज़्यादा उत्साह में, और ज़्यादा उसको खुशी मिलती है कि माँ मेरे लिए क्या लेके आई है, भोजन। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आपको रट के ही जाना है, परीक्षा में निश्चित आ सकता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि हमारी पोएम से है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ निश्चित आपको पेपर में यही दिखने वाले हैं। डस्ट ऑफ, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो पोएम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो, जिसको किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, और कवि बताता है कि कैसे उसका मूड चेंज हुआ। तो अ डस्ट ऑफ स्नो, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखे हैं, डस्ट ऑफ स्नो क्या है। तो डस्ट ऑफ स्नो आर फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं डस्ट ऑफ स्नो। इट वॉज वेरी कोल्ड, वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। फिर होता क्या है, अ क्रो प्रिज्ड ऑन द ट्री, एक कौवा जो कि एक नेगेटिव सिंबल है हमारी इस पोएम में, जो कि क्या करता है, उड़कर सीधा वृक्ष के ऊपर बैठता है। एंड कॉज्ड स्नो जस्ट फॉल ऑन द पोएट, और उसी के कारण जब वो हेमलॉक ट्री पर बैठता है तो तुरंत क्या होता है, वहाँ की बर्फ़ उस पोएट के ऊपर गिरती हैं। दिस चेंज्ड द पोएट्स मूड, और इसी के कारण उसका मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इस ट्री की जगह आप हेमलॉक ट्री भी लिख सकते हो। ओके, थोड़ा सा चेंज आपको करना है, ज़्यादा नहीं, अच्छा लगेगा, आपका आंसर ठीक रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन द पोएम द बाल पोएम व्हाट डज इन द वर्ड पोसेसन मीन्स। तो जो बाल पोएम है उसमें वर्ड ऑफ पोसेसन मीन्स, इसका तात्पर्य क्या है। तो द पोएट सजेस्ट, कभी हमें बताता है, दैट लूजिंग अ बाल, गेंद का खोना, विच इज़ वेरी स्मॉल थिंग, जो कि बहुत छोटी चीज़ थी, एक बच्चों की चीज़ थी, वुड मेक अ बॉय अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ लाइक लूजिंग समथिंग दैट वन पोसेसेस। ठीक है, उस बच्चे को ये आभास कराती है कि कुछ ज़िंदगी की कुछ चीज़ का खोना भी बहुत मायने रखता है उस व्यक्ति के लिए, वन पोसेसेस। ठीक है, और यही एक क्या थी, पोसेसेस थी, उसके लिए वही एक प्रक्रिया थी। ठीक है, मतलब दुनिया को जानने की कोशिश करता है किसी चीज़ को खोने के बाद बच्चा। ओके, व्हाट हैपन टू द हाउस व्हेन द ट्री मूव्स आउट ऑफ इट। ठीक है, तो हमें बताना है, व्हाट हैपन टू द हाउस, क्या हुआ उस घर में, व्हेन द ट्री मूव्स आउट ऑफ इट, जब वृक्ष को बाहर लाया गया। तो ट्री कहाँ थे, हमें लिखना है द ट्री इन द पोएम। ठीक है, वृक्ष कहाँ थे, सॉरी वृक्ष कहाँ है कविता में, इनसाइड द हाउस, उस घर के अंदर हैं। द रूट ट्राई टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरामदा फ्लोर। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका सिमिलर ही इसका आंसर है, आपको ध्यान रखना है, एक ही आंसर आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, द रूट्स ट्राई टू फ्री, जड़ें
जड़ों को भी आज़ाद होना था। कहाँ से? उन क्रैक्स, उन छोटे छोटे दरारों से बरामदा में। द लीव्स ट्राई टू बीक द ग्लास पेंस, और पत्तियाँ भी क्या कर रही थी? उन छोटे छोटे ग्लास के टुकड़ों को तोड़कर बाहर निकलना चाह रही थी। और इसी जगह फिर आपको क्या लिए स्मॉल जो ट्विंग्स थी वो भी क्या कर रही थी? ट्राइंग टू एस्केप, वो भी भागना चाह रही थी। ठीक है, इस प्रकार हमेशा जो प्रकृति है वो प्रकृति में ही रहना चाहती है। ठीक है, सबको आज़ाद होना जरूरी है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ओके, वाई डिड मिस्टर हॉल फाइंड, अभी हमारा जो फुटप्रिंट विदाउट फिट वाले क्वेश्चन सप्लीमेंट्री बुक के। वाई डिड मिसेस हॉल फाइंड अ साइंटिफिक असेंटरिक। ठीक है, तो कैसे उसको हॉल को पता चला कि वो जो वैज्ञानिक चीज़ हैं ये, तो द हॉल फाइंड्स अ साइंटिफिक असेंट्रिक बिकॉज हिज अपीयरेंस वॉज अनकॉमन। उसका जो गायब होना वो क्या था? अनकॉमन था, इसीलिए वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो पाई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई वॉज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, क्यों भोली के पिताजी उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थे? तो वही आंसर हमें लिखना है। भोली वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड, भोली एक पिछड़ी हुई बालिका थी। शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स का अटैक था। हर इंटायर बॉडी वॉज डिसफिगर्ड, उसकी बॉडी उस स्मॉल पॉक्स से ख़राब हो गई थी। सी वॉज स्टेमर्ड, थोड़ी हकलाती भी थी। सो रामलाल भोलीज फादर वॉज वरीड अबाउट हर, इसलिए वो उसके पिताजी क्या थे? उससे थोड़े से चिंतित थे। ठीक है, ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल परीक्षा में आपको दिख सकता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हरी गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। ये भी बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम इस आंसर को कैसे लिखेंगे? देखिए, इन अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क हरी गोट अ प्लेस। ठीक है, काम के बदले क्या मिलता था उसको? रहने के लिए जगह, मतलब हरी गोट टू प्लेस टू लिव, रहने के लिए उसको स्थान मिला। एंड फूड टू ईट, और भोजन के लिए खाना। ठीक है, ओके, या सॉरी, खाने के लिए भोजन मिला। ओके, तो ये आंसर आपको रटना है, पढ़ना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, व्हाट इज आयरनी। ये 3 नंबर में बैठ सकता है आपके क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। लेंचो को क्यों लगता है कि बाकी पैसे किसने लिए हैं? ठीक है, आपको इसकी आयरनी की सिचुएशन बतानी है ना, जो आयरनी है, विडम्बना है, वो आपको लिखना है। तो लेंचो थिंक्स, लेंचो को लगता था दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, हैव टेकन द रिमेनिंग ऑफ द कैश, जो बचा हुआ पैसा उन्होंने ले लिया है। अज ही हैड डिमांडेड 100 पैसेस, जैसा कि लेंचो ने कितने पैसों की डिमांड की थी लेटर के ज़रिए? 100 पैसों की। और किससे की थी? फ्रॉम गॉड से की थी। एंड विथ इन अ लेटर, लेकिन उस लेटर के अंदर देयर वाज ओनली 70 पैसेस, लेकिन थे कितने उसके अंदर? 70 पैसेस थे। लेंचो इज सर्टेन दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अन एरर। तो लेंचो ये तो जानता था कि भगवान गलती नहीं कर सकता। एंड हैंस एक्सक्यूजेज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ऑफ स्टीलिंग द मनी। तो उसको ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने क्या कर लिए हैं? पैसों को चुरा लिया है। ठीक है, वही करप्ट है। इस प्रकार ये आंसर आपको डिज़ाइन करना है इन द एग्ज़ाम। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वापस से। गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ गोंड विलेज बेकर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे डिज़ाइन करेंगे? द बेकर वुड बी ड्रेस्ड लाइक अ पेटर। बेकर कैसी ड्रेस पहनते थे? पैडर जैसी। एंड वोर अ पुर्तगीज ड्रेस नॉन अस कबाई, और जब वो ड्रेस पहनते थे उसको क्या कहा जाता था? कबाई। कबाई लुक पेकुलर ऑफ द विलेजर्स as the dress was a one piece long frock and reached down to the baker's knees। कबाई कैसी ड्रेस थी? बहुत विचित्र थी, गांव की ड्रेस थी, और एक फ्रॉक की तरह वो ड्रेस दिखती थी। ठीक है, और कहाँ तक आती थी? घुटनों के बल तक, घुटनों तक कुल मिला के। बेकर्स आल्सो वर अ शर्ट, और बेकर्स क्या पहनते थे? शर्ट एंड ट्राउजर्स पहनते थे। ठीक है, और जो कैसी थी? शॉर्टन देन फुल लेंथ वंस बट लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। ठीक है, हाफ पैंट से ज़्यादा लंबी थी और ट्राउजर जैसी वो दिखती थी। ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत छोटे आंसर हैं, ज़्यादा बड़े आंसर नहीं हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉज ऑफ द बॉल, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है,
तो क्या सीखा बच्चे ने उस गेंद को खो जाने से? आपको अपने शब्दों में लिखना है। यहीं हम क्या लिख सकते हैं, सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हैं इसी पोएम का, ठीक है, आइडिया। ओके, तो इन द लूजिंग द बॉल इज लर्निंग द नेचर ऑफ द लॉज। गेंद का खोना भी हमें प्रकृति के नियमों के बारे में सिखाता है। इन द मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक ऐशो आराम में, वी डू नॉट लॉस थिंग्स, हम चीज़ों को खो नहीं सकते हैं, खोते नहीं हैं। वी आल्सो लर्न टू बियर द लॉज, हमें ये भी सीखना चाहिए कि चीज़ों के खोने का महत्व क्या है। लॉज ऑफ द बॉल इज़ द बॉयज़ फर्स्ट लेसन, और गेंद का खोना उस बच्चे के लिए पहला अध्याय था इन अंडरस्टैंडिंग लॉस, कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में खो जाती हैं, बहुमूल्य चीज़ें ज़िंदगी में खो जाती हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत इजी वे में इसको याद करना है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 5 स्टार आपको इस क्वेश्चन के लिए रखना है, इसको बिल्कुल पढ़ के जाना है, निश्चित परीक्षा में आपको दिख सकता है। तो द पोएम पॉइंट्स आउट टू मेजर नेगेटिव पावर, इस कविता में 2 नेगेटिव पावर आपको दिखती हैं। कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, वो 2 नेगेटिव चीज़ें इस दुनिया को क्या कर सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं। जो कौन कौन सी? आर अनकंट्रोल्ड डिज़ायर एंड हेट्रेड, ठीक है, नफरत और तृष्णा या वासना जिसको हम बोल सकते हैं। वी आर अवेयर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, ऐसे ही कवि हमें बताता है कि हमें जो भौतिक कारक हैं, फिजिकल फैक्टर हैं, उनसे बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, चेंज द साइकिल ऑफ सीजन, जिसने क्या कर दिया है, ऋतुओं में ही परिवर्तन कर दिया है। देयर आर रेशियल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस, ऐसे ही कुछ जाति और कुछ धार्मिक भेदभाव हैं। दैट कॉज एनिमोसिटी, जिससे क्या आया है, कहीं न कहीं अस्पृश्यता की भावना या दुर्भावना हमारे समाज में पैदा हुई हैं। द पोएट्स वांट अस अगेंस्ट दिस एविल, और कवि इन बुराइयों के बिल्कुल खिलाफ हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इन द एंड ऑफ द लेसन मिसेस पेम्परी सेज दिस इज टाइप ऑफ सर्जरी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल परीक्षा में ये क्वेश्चन भी आपको दिख सकता है, ठीक है। बिल्कुल रट के जाना इस आंसर को। क्यों मिसेस पेम्परी आखिरी में कहती हैं कि यही क्या है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, ठीक है, वाई। तो मिसेस पेम्परीज डॉग, मिसेस पेम्परी का जो डॉग था ट्रिकी, हैड फॉलन इल, वो बीमार हो गया था, एंड हैड टू बी एडमिटेड फॉर ट्रीटमेंट टू डॉक्टर हैरियट्स हॉस्पिटल, और उसको ट्रीटमेंट के लिए कहाँ ले जाया गया, डॉक्टर हैरियट्स के हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर हैरियट्स गेव हिम अ लॉट ऑफ वाटर, डॉक्टर हैरियट ने इलाज नहीं किया, बजाय उसको बहुत ज़्यादा पानी दिया। एंड एक्सरसाइज करवाई, विच हेल्प ट्रिकी टू रिकवर, और उसी के कारण ट्रिकी क्या हुआ, थोड़ा रिकवर भी हुआ। व्हेन मिसेस पेम्परी वेंट टू कलेक्ट हिम, और ठीक होने के बाद मिसेस पेम्परी फिर गई अपने ट्रिकी को लेने, तो ट्रिकी जम्प इनटू हर लैप, ट्रिकी बिल्कुल उछलकर ट्रिकी तुरंत उछलकर अपनी मालकानी मिसेस पेम्परी के लैप में बैठा, ठीक है। स्टार्टेड लिकिंग हर फेस, और उसके फेस को चाटना शुरू कर दिया। सीइंग हिम फुली रिकवर्ड, और इस प्रकार देखा मिसेस पेम्परी ने कि मेरा ट्रिकी बिल्कुल ठीक है। मिसेस पेम्परी कॉल्ड इट ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है। मिसेस पेम्परी ने कहा कि यही क्या है, इस सर्जरी की जीत है, ठीक है। तो इस प्रकार इस आंसर को याद करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आपको पढ़ के ही जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट कॉज मटिल्डास रियून, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है वहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, इन 2-3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डास रियून, क्या था मटिल्डा के बर्बादी का कारण। हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, किस प्रकार उसने इसको अवॉइड किया। तो क्या कारण था, द लॉस ऑफ द नेकलेस का खोना ही उसकी बर्बादी का कारण था। वॉज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रियून्स, ठीक है। यदि इतना क्वेश्चन पूछे तो आपको ये आंसर लिखना है, और इससे बड़ा पूछे, यदि 3 नंबर में पूछे, लॉन्ग आंसर में पूछे, तो आपको पूरा आंसर लिखना है, ठीक है। इट रूइंड हर लाइफ कम्प्लीटली, इसने पूरी तरीके से इसके जीवन को क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, ठीक है। हाउ एवर शी कुड हैव अवॉइडेड हर रियून, इस प्रकार उसने जैसे तैसे अपनी बर्बादी को सही किया। ओनली इफ़ शी हैड टोल्ड द ट्रूथ अबाउट द लॉस ऑफ हर नेकलेस, ठीक है। ओनली केवल इफ़ शी हैड टोल्ड द ट्रूथ अबाउट द लॉस ऑफ हर नेकलेस, यदि वो अपने उस सच को बता देती कि मेरा जो रियल नेकलेस है वो खो चुका है। द लॉस्ट नेकलेस टर्न आउट टू बी फॉल्स इन द एंड, लेकिन बाद में जब अपनी सहेली के पास गई तो लगा कि वो तो जो नेकलेस उससे घुमा था पार्टी में, बॉल में, वो तो क्या था, नकली था। शी वुड नॉट हैव टू बोरो सच अ लार्ज सम ऑफ मनी, तो वो नहीं खरीदती इतने पैसे में उसको, तो इस प्रकार उसका जीवन बर्बाद नहीं होता, लेकिन फिर भी हो गया, ओके।
तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आंसर आज के लिए इतने ही हैं। इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और 19 तारीख के पेपर में आपको बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, ओके, तब तक बाय बाय।